हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो देन टॉप एनआईटीज में से एक एनआईटी आपका आता है एनआईटी सूरतगढ़। सो ये कर्नाटका में लोकेटेड है, इसलिए एनआईटी के सूरतगढ़ यहाँ पे आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे अबाउट एनआईटी सूरतगढ़। यहाँ पे देखेंगे कि प्लेसमेंट का क्या डेटा रहता है, क्या एवरेज सैलरी है, मीडियन पैकेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कट ऑफ क्या है एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं वो करंटली कहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो बेसिकली ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट एनआईटी सूरतगढ़। अब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू ऑफ एनआईटी सूरतगढ़। सो ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। दिस इज अ INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बेसिकली एक टैग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इंडिया में प्रोवाइड करता है एंड एनआईटी सूरतगढ़ इज आल्सो INI। कैंपस साइज की अगर बात करें तो ये बेसिकली आपका 296 एकर्स पे फैला हुआ कैंपस है। अभी तक टोटल यूजी कोर्सेज में यहाँ पे 3987 स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हुए। अब इन स्टूडेंट्स का अगर आप जेंडर वाइज डिवीजन देखोगे तो 78.73% आपके मेल स्टूडेंट्स रहे हैं एंड 21.27% फीमेल स्टूडेंट्स रहे हैं। अब इसको डेमोग्राफिक वाइज अगर आप डिवाइड करते हो इस फिगर को तो आउटसाइड स्टेट से 53.70% आपका आउटसाइड स्टेट से स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं एंड विद इन स्टेट आपको देखने को मिलता है 45.82% एंड दिस इज अ क्वाइट गुड डिवीजन। एंड आउटसाइड कंट्री में आपको देखने को मिलता है 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट 0.48% ऑफ द टोटल। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो टोटल यहाँ पे आपको 316 फैकल्टी मिल जाती है फॉर द डिफरेंट कोर्सेज। तो ये बेसिकली आपका एक जनरल ओवरव्यू आ जाता है अबाउट द एनआईटी सूरतगढ़। अब बात करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट डेटा। तो यहाँ पे इस तरह से अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स आपके पास प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है। जो बैच आपका लेटेस्ट डेटा डिस्कस करते हैं, जो 25 में बैच पास आउट हुआ था, उस बैच ने जिस साल एडमिशन लिया था उस साल 979 टोटल स्टूडेंट्स जो है वो एडमिट हुए थे इन एनआईटी सूरतगढ़, जिनमें से 928 स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। अब इनमें से 783 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेस हुए एंड 79 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स अप टू 92.23% एंड इन स्टूडेंट्स का अगर आप मीडियन सिटी से कैलकुलेट करते हो तो वो आ जाता है आपका 14 LPA का, विच इज अ क्वाइट गुड फिगर। अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो ये काफी स्टेबल आपको डेटा देखने को मिलता है। इससे पहले भी 14 LPA था, उससे पहले 15 LPA था। सो दिस इज द मीडियन पैकेज एंड द प्लेसमेंट रेट अक्रॉस ईयर ऑफ एनआईटी सूरतगढ़ स्टूडेंट्स। अब इसी के साथ जो हाईएस्ट सैलरी है वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में जो हाईएस्ट सैलरी रिकॉर्ड करी गई है दैट इज 64.09 LPA एंड एवरेज रिकॉर्ड करा गया 25.44 LPA। यही सेम आपका आईटी ब्रांच में 63.3 LPA आपकी हाईएस्ट सैलरी आ जाती है एंड एवरेज सैलरी आ जाती है 23.25 LPA। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बोथ हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज एंड इससे पहले जो हमने मीडियन पैकेज देखा था, सारा आपका काफी अच्छा आपका डेटा है। अब एक बार मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई अगर आपको एनआईटी सूरतगढ़ में एडमिशन लेना है तो आपकी कितनी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आउटसाइड होम स्टेट। सिंस होम स्टेट में जो आपका कट ऑफ आता है वो काफी लोअर होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही परसेंटेज स्टूडेंट्स जो एक्चुअली स्टेट से बिलोंग करते हैं वही वहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके आउटसाइड स्टेट होते हैं। हमने सारी यहाँ पे रैंक आउटसाइड स्टेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करिए। सो 2025 जेईई मेंस में क्या हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रही है, यानी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक में कहने का मतलब है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में व्हेन आई से 1827 ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था, उसका मतलब है कि 1827 से अगर किसी स्टूडेंट का कम रैंक रहा है देन डेफिनेटली वो सीएससी में यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे। बट मैक्सिमम रैंक बीटेक सीएससी के लिए लास्ट ईयर यहाँ पे था 1827। सो आपको बेसिकली यहाँ पे जितने भी रैंक्स मेंशन है ये सारी आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है। सो आपको अपनी कैटेगरी देखनी है एंड उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी रैंक मेंशन है, आपकी रैंक अगर उससे कम है तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे हमने जो ब्रांच अरेंज करा है ये भी हमने कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग अरेंज करा है, यानी एनआईटी सूरतगढ़ में सबसे कॉम्पिटिटिव ब्रांच कौन सा है एंड देन उसके बाद नीचे नीचे जैसे जैसे कॉम्पिटिशन कम होता है हम ब्रांच भी नीचे वैसे अरेंज करते गए। सो इस डेटा को एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे एनआईटी सूरतगढ़ में जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच है वो आ जाता है आपका बीटेक सीएससी, जो कि ओपन में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 1.82K पे। अब ओपन कैटेगरी में सिंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीटेक सीएससी के बाद थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है इन बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 2.65K रैंक पे। देन आईटी आता है आपका बीटेक आईटी, ये क्लोज हुआ था 3.16K रैंक पे। देन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ था 3.47K पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई आपका क्लोज हुआ था 4.34K पे। देन उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आता है आपका
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 6.87 के पे। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 11,095 रैंक पे, केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 13,477 पे, सिविल क्लोज हुआ था 22,901 रैंक पे, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 22.96 के पे एंड माइनिंग इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 28,750 रैंक पे। तो इस पूरे डेटा को अगर आप समराइज करते हो तो उससे ये निकल के आता है, अगर आपको एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच है आपका बीटेक सीएससी जो कि 1827 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। एंड अगर आपका कोई ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है, इतनी अच्छी अगर आपकी रैंक नहीं आई है, देन आपको डेफिनेटली एनआईटी सूरतकल में टारगेट करना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग, क्योंकि ये सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच है एंड लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 28,715 पे। सो 1.8 के से लेके 28.75 के बीच में आपकी डिफरेंट ब्रांचेस की रैंक्स वेरी करती है इन एनआईटी सूरतकल फॉर द ओपन कैटेगरी। सो अगर आपकी रैंक इनके बीच में आती है देन डेफिनेटली आप यहाँ पे किसी एक ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अब एक बार एनआईटी सूरतकल से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, जो एलुमनाई है, वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है एक बार वो देखते हैं। सो टोटल एलुमनाई काउंट एनआईटी सूरतकल का है 38,394 अभी तक का। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट में टोटल 809 स्टूडेंट्स पे काम करा है एंड करंटली वहाँ पे 319 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। सिमिलरली डिलॉयट में करंटली 178 एलुमनाई एम्प्लॉयड है, ईवाई में 72 एंड क्वालकॉम में 172 स्टूडेंट्स है जो एनआईटी सूरतकल से निकल के इन पर्टिकुलर कंपनीज में डिप्लॉयड है। देन अब अगर बात करिए जाए मेजर आपकी जो टेक कंपनीज आ जाती है, सो टेक कंपनीज में मेटा में टोटल 157 स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक यहाँ पे काम करा एंड 93 ऐसे स्टूडेंट्स है जो करंटली वहाँ पे एम्प्लॉयड है। सिमिलरली एप्पल में 43 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, अमेजॉन में 339 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, देन 140 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है इन नेटफ्लिक्स एंड गूगल में 291 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। तो ये आपका टोटल मांग एलुमनाई आ जाता है। अब जो भी स्टूडेंट्स टेक फील्ड्स टारगेट करते हैं वो मांग कंपनीज को जरूर ट्रैक करते हैं। तो ये आपका सारा मांग कंपनी का यहाँ पे डेटा आ जाता है, इतने स्टूडेंट्स हैं जो एनआईटी सूरतकल से निकल के इन पर्टिकुलर कंपनीज में एम्प्लॉयड है। सो दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनआईटी सूरतकल। हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा, प्लेसमेंट का क्या ट्रेंड है वो देखा, मेनली हमने कट ऑफ डिस्कस करा कि एनआईटी सूरतकल में अगर आपको एडमिशन लेना तो आपकी मैक्सिमम क्या रैंक हो सकती है एंड देन लास्ट में हमने देखा कि जो भी एनआईटी सूरतकल के एलुमनाई है वो करंटली कहाँ पे एम्प्लॉयड है।